अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद यासीन पाकलियन एकेडमी की तरफ से हाजिर खिदमत हूँ। अच्छा स्टूडेंट, हमने कल बायोलॉजी की ब्रांचेस के बारे में पढ़ा था, तो उन्हीं ब्रांचेस को मुकम्मल करते हैं आज हमारी ब्रांचेस जो हैं, पहली ब्रांच जो है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी असल में है क्या? सेल बायोलॉजी जो है सेल के बारे में तमाम इंफॉर्मेशन है। सेल की स्ट्रक्चर, सेल के फंक्शंस और सेल की ऑर्गेनेलिज। सेल बायोलॉजी में असल में तीन चीज़ें हैं: सेल की स्ट्रक्चर, सेल के फंक्शन और सेल ऑर्गेनेलिज। जब सेल बायोलॉजी की बात करेंगे, ये तीन बातें अगर आप लोगों के दिमाग में हैं तो आप लोग बहुत अच्छे से डेफिनेशन लिख सकते हैं और आपको इम्तिहान में पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। सेल बायोलॉजी की बात की जाए, सेल स्ट्रक्चर पहली जो है सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर असल में है क्या? सेल की स्ट्रक्चर किस तरह की है, सेल की बनावट किस तरह की है। जैसा कि प्रोकैरियोटिक सेल है, उनमें वादा न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है, उसकी बनावट और है। और यूकैरियोटिक सेल है जिनमें वादा न्यूक्लियस होता है, उसकी बनावट और है, ठीक है। और सेल की स्ट्रक्चर जो है उसकी बनावट के हवाले से है ये वाला, ठीक है। और दूसरा जो है सेल के फंक्शन, सेल जो है काम किस तरह करता है, सेल के क्या फंक्शन है। जैसा कि रेड ब्लड सेल है, उसका क्या काम है, वाइट ब्लड सेल है, उसका क्या काम है, ठीक है। जो सेल जो हैं उनका क्या काम है, उनका फंक्शन क्या है, क्या काम करते हैं वो जिस्म में, उनका क्या रोल है। और तीसरी सेल ऑर्गेनेलिज, सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलिज हैं उसके बारे में जो है स्टडी जो है ये सेल बायोलॉजी में आता है। अब बात करते हैं सेल की ऑर्गेनेलिज। सेल की ऑर्गेनेलिज कौन कौन सी हैं? सेल की बहुत सारी ऑर्गेनेलिज हैं, जिनमें से कुछ का मैं जिक्र करूँगा। राइबोसोम्स, ये सेल की ऑर्गेनेलिज हैं। साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दो टाइप्स हैं इसकी: रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, लाइसोसोम, इस तरह करके बहुत सारी जो हैं इसमें ऑर्गेनेलिज आ जाती हैं। इन ऑर्गेनेलिज के बारे में स्टडी करना सेल बायोलॉजी कहलाता है। अब डेफिनेशन की तरफ आते हैं। सेल बायोलॉजी क्या है? सेल बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद सेल स्ट्रक्चर, सेल फंक्शन एंड सेल ऑर्गेनेलिज इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी। अगर आप इस तरीके से डेफिनेशन लिखते हैं तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अच्छा जी, आगे स्टूडेंट्स है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या है? डिफाइन फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी मीन फिजिकल। जैसा कि फिजियोलॉजी बायोलॉजी में जब फिजियोलॉजी की बात करेंगे तब जानदारों के फिजिकल काम जो हैं, उनके जिस्म के जो मुख्तलिफ हिस्से हैं वो क्या काम करते हैं। फंक्शन ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, ये फिजियोलॉजी है। फिजियोलॉजी असल में किसी भी जानदार के जिस्म के जो अज़ा हैं उनका क्या काम है, उनका फंक्शन क्या है, ये फिजियोलॉजी में आता है। मिसाल के तौर पर हमारा जो है जिस्म का अज़ा, हमारी मेरी ज़ुबान है उसका क्या काम है, मेरे कान हैं उनका क्या काम है, मेरी आँखें हैं उनका क्या काम है, मेरे हाथ हैं उनका क्या काम है, ठीक है। ये जो अज़ा हैं जिस्म के, पार्ट्स ऑफ द बॉडी, उसका क्या फंक्शन है, क्या रोल है, उसके बारे में स्टडी करना फिजियोलॉजी कहलाता है। अब डेफिनेशन की तरफ आते हैं। फिजियोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद फंक्शन ऑफ द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। ये भी आसान सी है, अगर आप ऐसे भी लिखते हैं आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। आगे है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स की डेफिनेशन हम इसी में से निकालेंगे। जेनेटिक्स मीन जीन एंड इट्स रोल इन इनहेरिटेंस। जेनेटिक्स की बात की जाएगी। जेनेटिक्स में असल में क्या है? जीन क्या है? विरासती जो हैं खूबियाँ जो हैं पेरेंट्स से बच्चे में जो जाती हैं वो असल में जीन है, ठीक है। इंसान में, ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, 23 पेयर जो है क्रोमोसोम के पाए जाते हैं। चलिए डेफिनेशन की तरफ आते हैं। जेनेटिक्स में क्या है? जीन है एंड इट्स रोल इन इनहेरिटेंस, और विरासत में इसका क्या रोल है। अच्छा जी, जीन की समझ आ गई।
इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस क्या है, इनहेरिटेंस क्या है, इनहेरिटेंस के बारे में आपको बताऊं मैं। इनहेरिटेंस जो है ट्रांसफर ऑफ करैक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू एन अदर जनरेशन, ये इनहेरिटेंस है। इनहेरिटेंस मीन ट्रांसफर ऑफ करैक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू एन अदर। ये है जेनेटिक्स की डेफिनेशन। अगर आप, ये असल में है आसान लेकिन आपने लिखनी पूरी है। अगर पेपर में आ जाए डिफाइन जेनेटिक्स, जेनेटिक्स मीन जीन्स एंड इट्स रोल इन देयर इनहेरिटेंस, ठीक है। इनहेरिटेंस मीन ट्रांसफर ऑफ करैक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू एन अदर जनरेशन, ठीक है, इट इज कॉल्ड जेनेटिक्स। आगे जो है हमारी ब्रांच का नाम जो है एम्ब्रियोलॉजी और टैक्सोनॉमी। एम्ब्रियोलॉजी 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 क्या है, डिफाइन एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी असल में डेवलपमेंट प्रोसेस है ऑफ द एम्ब्रियो, ठीक है। एम्ब्रियो का जो है डेवलपमेंट प्रोसेस है जो एक मुकम्मल अडल्ट में तब्दील हो जाता है। एम्ब्रियो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इनटू अडल्ट। जैसा कि अंडा जो है हम एग लेते हैं, एग को जो है हम रख देते हैं एक प्रॉपर जो है हवा की मौजूदगी में, रोशनी की मौजूदगी में प्रॉपर टेम्परेचर के ऊपर रखते हैं, जो 21 दिनों के बाद अडल्ट बन जाता है। अंडे को तोड़कर चूज़ा बाहर आ जाता है, ठीक है। और इंसेक्ट्स में 4 टाइप्स हैं, सॉरी 4 तरह का ये प्रोसेस होता है। एग होता है, एग से लार्वा बनता है, लार्वा से प्यूपा बनता है, प्यूपा से अडल्ट। ये जो है इंसेक्ट्स में 4 स्टेज हैं, ठीक है। लेकिन ह्यूमन की बात कर रहे हैं, ह्यूमन में जो है फर्टिलाइजेशन जब होती है, स्पर्म और एग जब आपस में मिलते हैं तो उसके बाद जो है डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है एडल्ट में, इसको एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। ये है एम्ब्रियोलॉजी की डेफिनेशन। एम्ब्रियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इनटू अ अडल्ट। मुकम्मल जानदार जो बन जाता है उसको एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। अब आगे है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या है? टैक्सोनॉमी जो है दर्जाबंदी है। टैक्सोनॉमी क्या है? दर्जाबंदी। जानदारों को ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है। इसमें डिवीजन ऑफ ग्रुप्स में जो है डिवीजन की जाती है। जानदारों की मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवीजन की जाती है। पौधों की, ह्यूमन जो है, ह्यूमन्स हैं, प्लांट्स की, एनिमल्स की जो डिवीजन की जाती है, टैक्सोनॉमी ग्रुप्स बनाए जाते हैं। भी ये जानदार है, इसकी ये नस्ल है, जैसे टाइगर है उनका लेदर ग्रुप है, ठीक है। जो दूसरे हैं, गाय है उनका लेदर ग्रुप है, रैबिट है, लाइन है, जो भी इनके जानदार है, जानवर हैं। और जो पौधे जो हैं, बकैन है, ठीक है, नीम है, शीशम है, पीपल है, ठीक है। इस तरह जो है सभी की जो है ना एक लेदर डिवीजन बना दी जाती है। अगर हमने आम खाना है तो आम के हम बाग में जाएंगे तो सीधा हमें एक पाथ मिल गया है। इसी तरह टैक्सोनॉमी जब ग्रुप बना दिया जाता है, जिस ग्रुप में हमने जाना है हम उसी को स्टडी करेंगे, उसके अलावा किसी को स्टडी नहीं करेंगे। अच्छा स्टूडेंट, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो काइंडली ये भी बताइएगा ताकि आप लोगों की इस्लाह की जा सके। और अगर आपकी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को, पाकवीन अकेडमी के नाम से चैनल है, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम।